वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 9.1 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। एक्सरसाइज की अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, 9.1 एक्सरसाइज है। इसमें स्टेटमेंट है कि दर्ज झैल में से हर एक के लिए एक मसावात लिखिए। यानी आपको अल्फाज दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए, ये पहले सवाल के पहली और जो फोर्थ पार्ट है उसको लिखा है। तो अल्फाज में आपको दिया होगा सवाल, ये स्टेटमेंट के अंदर जब वो लफ्ज लिखे होंगे, वर्ड्स लिखे होंगे, उनको आपने रियाजी की जुबान में, जिसको मसावात कहा जाता है या इक्वेशन कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर जमा एक्स है जमा 1 बराबर 0। इस तरह एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मसावात की, और इंग्लिश में इसको इक्वेशन कहा जाता है, वो ये होती है, पहले स्क्वायर की रकम होती है, फिर सादा एक एक्स की होती है, और लास्ट पे जो सादा नंबर जो होता है गिनती का कोई भी होता है, और बराबर 0 होता है। ये एज एग्जांपल बात कर रही हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है मसावात की इस तरह होती है। ठीक है, अब जो अल्फाज में पूछी गई चीज़ है, हम सिर्फ वही चीज़ मेंशन करेंगे जो बयान की गई होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है लेकिन लिखना मसावात ही है। ठीक है, बनानी मसावात ही, इक्वेशन ही बनानी है। तो अल्फाज में क्या लिखा है पहले आप पढ़ेंगे कि एक अदद जिसको फर्ज किया जाता है एक्स। ठीक है, एक्स इसको नाम दे दिया जाता है, आप वाई भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो एक अदद और 8 का मजमुआ, रियाजी की जुबान में मजमुए को प्लस कहा जाता है, और यही अगर फर्क लफ्ज लिखा जाए तो उसको माइनस से जब जाहिर किया जाता है। ठीक है, इस तरह 2 अल्फाज होते हैं। जहां मजमुआ लफ्ज आ जाए, इसका मतलब आपने इस चीज को जमा कर देना है, यानी जमा 8 बराबर है 14 के। ये मसावात की शक्ल में लिखी गई है, यानी मजमुआ यहाँ पे उन्होंने पहले कह दिया कि बराबर क्या होगा 14 के। इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट नंबर होंगे, यहाँ पे 14 है, नेक्स्ट और नंबर होंगे, जैसे कि फोर्थ सवाल की अगर बात की जाए, यहाँ जो बाकी सवाल बाकी आपके लिए छोड़े भी जा रहे हैं, वहाँ पे दुगना लिखा हुआ है। दुगने से मुराद ये होगा कि उस चीज़ का 2 गुना, 2 से इसको जाहिर कर देंगे। अगर दहाई कहा जाता है, तहाई कहा जाता है, अब यहाँ पे तहाई है एक अदद का, 1 तिहाई 2 है, एक अदद का 1 तिहाई 2 है, यानी एक अदद जिसको फर्ज किया जाता है एक्स है, उसका ये क्या है तिहाई, यानी 1/3। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको बट्टे में लिख दें 3, और ये बराबर क्या है 2 के। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट के अल्फाज होते हैं, इन्हीं से ये इक्वेशन जब बनाई जाएगी, आपको ऑलमोस्ट जो चीज़ें इस्तेमाल होगी, मजमुआ होगा या फ़र्क होगा। मजमुआ होगा तो जमा कर देंगे, फ़र्क कहेगा तो आपने माइनस कर देना, दुगना कहेंगे तो 2 के साथ मेंशन कर देंगे, दहाई की बात करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तहाई की यहाँ इस सवाल के मुताबिक बात हो रही है तो 1/3 होता है, या आप एक्स जो भी मुतगय्यर या वेरिएबल होता है उसके बट्टे में 3 को लिख दें। तो इस सवाल की शर्त के मुताबिक भी लिखना होता है, दी गई शर्त के मुताबिक। ठीक है, ये अल्फाज जो होते हैं आपने लाजमी मेंशन करने होते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से लिखना होता है सवाल को। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 और 9th पार्ट है पहले सवाल का ही, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया, बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। बाकी अगर इस सवाल की भी बात की जाए तो सेम वही चीज़ है। फ़र्क इस दोनों में, जो पहला एक सवाल था और ये जो सवाल है, उनमें फ़र्क यह है कि पहले सिर्फ एक मुतगय्यर था, अब यहाँ पे 2 मुतगय्यर शामिल होंगे, यानी वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का जिक्र, एक अदद का जिक्र होता था, अब यहाँ पे स्टेटमेंट के मुताबिक 2 चीज़ों का या 2 लोगों का जो है वो जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके जो फ़र्ज के मुतगय्यर होंगे वो एक्स के अलावा एक और भी होगा, यानी 2 मुतगय्यर होंगे। तो स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए, मेथड वही है कि आपने स्टेटमेंट को समझते हुए इक्वेशन बनानी है या मसावात जो है वो लिखनी है। तो किसी अदद के मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र जमा करने से 20 साल बनती है। ठीक है,
अब यहाँ पे उम्र का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ अल्फाज किए गए हैं, यानी मेरी यानी खुद की इंसान की, एक इंसान कह रहा है कि मेरी उम्र और मेरे भाई की, ठीक है। अब मेरी उम्र यानी जो एक बंदा जो बात कर रहा है उसको एक्स फर्ज किया गया, एक्स है, और भाई को वाई फर्ज किया गया, ठीक है। दूसरा इंसान भाई है, ठीक है, या आप कह लीजिए दो बहन भाई हैं, तो एक कह रहा है कि मेरी और मेरे भाई की उम्र जो है वो मिला के 20 साल बनती है टोटल, ठीक है। अब इन्हीं अल्फाज को समझते हुए आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। दोनों को फर्ज कर लिया, एक्स और वाई है, ठीक है। अब मसावात में जब लिखते हैं आप, इन्होंने कहा है जमा करने से, यानी इससे आपको पता चल गया कि कौन सी अलामत यहाँ पे इस्तेमाल होगी जमा की, यानी एक्स को भी और वाई की दोनों को जमा कर दें तो वो 20 साल बनती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि एक्स की उम्र कितनी है, वाई की कितनी है, यानी एक जो इंसान है उसकी कितनी है और उसके भाई की कितनी है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई, तो जो चीज़ नहीं बताई जाती उसको फर्ज किया जाता है, यहाँ पे लिखना भी होता है फर्ज किया, ठीक है। सुनिए, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप करेंगे कि फर्ज किया मेरी उम्र यानी एक इंसान की उम्र बराबर क्या है, एक्स है, और उसके भाई के उम्र को जो है वो वाई से फर्ज किया गया, तो इन दोनों को जमा करने से क्या बनती है, 20 साल बनती है। अगर फर्ज करें यहाँ पे नंबर होते, एक की 15 होती है और दूसरी की 5 होती, तो वो आंसर क्या होता है 20। ये एज एग्जाम्पल बात की है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि दोनों की मिला के 20 साल बनती है, और इसको आपने इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, ठीक है। और इक्वेशन के लिए आप इन चीज़ों को फर्ज करते हैं। अब यही चीज़ दूसरे सवाल में होगी, मेरी उम्र यानी कोई एक इंसान है वो कह रहा है कि मेरी उम्र का दुगने में अगर आप 7 साल का इजाफा कर दें, इसका मतलब जमा करना है आपने, तो मेरी माँ की उम्र बनती है, ठीक है। अब मेरी उम्र ये एक इंसान है कोई, ठीक है, उसको एक्स पर किया जाता है और उसकी माँ को यानी मेरी माँ की उम्र को वाई से फर्ज किया जाएगा। तो अब स्टेटमेंट के मुताबिक अलामत का हमें पता चलता है कि दुगना कहा गया, यानी जो एक वाहिद इंसान है जिसको एक्स से फर्ज किया गया उसको क्या करना है आपने, दुगना करना है, यानी एक्स के साथ किसका इजाफा हो जाएगा, 2x, यानी इस उम्र के साथ दुगना, इसको अगर दुगना कर दिया जाए और इसमें 7 साल का इजाफा करना है, इसका मतलब जमा कर देना है, जमा 7 कर देंगे तो वो बराबर क्या आएगा, y, यानी माँ की उम्र जो बराबर आएगी, जो कि नंबर्स में चीज़ नहीं दी गई है, अल्फाज में लिखा गया और हमने इसको इक्वेशन की ज़ुबान में लिखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे लिखा गया कि आपने मसावातों को हल करना है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है और साथ इनकी पड़ताल करनी है, यानी इसको साबित भी करना है, प्रूव करना है कि आया लेफ्ट और राइट बराबर है या नहीं। यानी जो भी आंसर आएगा एक्स का या वाई का, उसको दोबारा इसी इक्वेशन में रखेंगे और आंसर जो दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइप यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, पहला सवाल है, ठीक है, और नेक्स्ट अगला जो कि सेकंड डिफरेंट टाइप बनती है वो लिखी गई है। तो इसी तरह जितनी भी डिफरेंट टाइप्स होंगी वो यहाँ पे आपके लिए हल की जाएंगी और बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जाएंगे। आप इन्हीं के मेथड को अच्छे तरीके से समझ के बाकी जो आपके लिए छोड़े जाएंगे आप प्लीज़ उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप में ये होगा कि आपको इक्वेशन दी गई होगी, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या चीज़ आपने गौर करना है, नोटिस करना है उसको, वो हैगा मुतगय्यर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स 2 दफ़ा यानी दोनों साइड पे एक्स आ रहा है, ठीक है। जब ये शक्ल हो तो आपने एक्स की यहाँ से कीमत निकालनी। अब यहाँ पे वाई आ गया, इसका मतलब वाई की निकालेंगे। इस तरह ही नहीं एक्स और वाई की वैल्यू जो आप मालूम करते रहेंगे, जो कि डिफरेंस वालों में डिफरेंट आती रहेंगी। तो नेक्स्ट जब वैल्यू आ जाएगी दोबारा इसी इक्वेशन में वो जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू को पुट करना होगा, यानी कीमत को रख के जो है वो आंसर मालूम करना होता है। तो आप पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मेथड ये होता है कि इक्वल साइड के आपने दूसरी तरफ वैल्यूज को ले जाना होता है, यानी जो एक्स वाली होंगी उनको एक साइड पे करना होगा, जो सादा वैल्यूज होंगी उनको दूसरी तरफ करना होगा और वो अलामतों के हिसाब से होता है। यानी अगर जमा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस है तो दूसरी तरफ जाके जमा, तकसीम है तो दूसरी तरफ जाके ज़रब है तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम होगी। इस तरह आपकी सिंप्लीफिकेशन जो होती है। फर्स्ट टाइप का जो सवाल है इसमें आपने एक्स जो एक जैसे मुतगय्यर होते हैं इनको एक साइड पे लिखना होता है,
5x अपनी जगह, ये इस तरफ प्लस का है दूसरी तरफ माइनस का होगा, और ये प्लस का 2 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी अलामत होगी उसका ये उलट हो जाएगी। तो 5x में से इसका अददी सा ये कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा, 5 में से 1 गया तो बाकी 4x बचे, 4x बराबर -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के साथ 4 है, 4 दूसरी तरफ जाके ये इस तरफ ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके ये फ्रैक्शन में होगा, बट्टे में होगा, यानी इस तरफ ये ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को कटिंग हो सकती है, 2 1 बार 2, ठीक है, और बट्टे में 2 2 बार 4, यानी x का आंसर क्या आता है -1/2 या 1/2 जब वो आंसर आता है। अब इसकी पड़ताल आपको करना होगी, यानी जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने इसको वैल्यू को पुट करना है। इस तरफ इसको लिख लेते हैं, आप यानी नीचे लिखना है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होगी तो इस तरफ करें, या इस तरफ से अगर स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं, पड़ताल लिखना होगा आपको। ठीक है, पड़ताल, और 2 + 5x बराबर x है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 1/2 -1/2 ऐड करना है, यहाँ पे भी -1/2 है। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, यानी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। इस तरफ -2 है तो इसका मतलब ये भी आंसर, इसका आंसर जब -1/2 है तो दूसरी तरफ भी -1/2 आना चाहिए। तो 2 है तो ये जमा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस है अंदर माइनस है तो ये दोनों अलामतें जब ज़रब खा देती, जमा माइनस माइनस है -5/, तो यहाँ पे अलामतें जब ज़रब खा जाएंगी, जमा माइनस माइनस है, 2 अपनी जगह पे रहा, 5 ने 1 से ज़रब खाई, 5 1 बार 5 और बटे में या फ्रैक्शन में 2 आएगा। तो अब इनका इजाफी अक्ल या एलसीएम लेंगे, 1 है 2 है तो इसका इजाफी अक्ल जब लेंगे तो 2 ही आता है। ठीक है, अब 2 को 2 पर डिवाइड किया तो वो 1 पर डिवाइड होगा, 1 को आपने 5 से ज़रब दी तो 5 1 बार 5 है। अब 2 को 1 पर डिवाइड किया तो आंसर 2 आता है, 2 का आपने इस 2 से ज़रब दी तो 2 बार 4 है, बराबर -1/2 है। -5 में से 4 जमा के निकालें तो -1/2 -1/2, यानी दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम बनता है, जो कि आपकी पड़ताल में साबित करता है कि आंसर जो है वो आपकी जो वैल्यू आई है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की जो टाइप है वो ये वाली टाइप है। इसका अगर सवाल का नंबर देखा जाए तो ये आपका 8 बनता है। ठीक है, 8वां यानी दूसरे सवाल का 8वां जुज़ है। अब इस टाइप में आपने क्या करना है, y यहाँ पे 2 वो एक जैसी शक्ल के 2 मुतग़य्यर दे दिए थे तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सारी बातें डिफरेंट थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का मेथड तो वही होगा क्योंकि हमने y को अलग करना है, तो इसका मतलब इसके साथ की सारी वैल्यूज दूसरी तरफ जाएंगी। अब यहाँ पे -6 है तो -6 नहीं सॉरी 8 है, यहाँ पे -8 है। ठीक है, तो अब ये माइनस है तो नीचे जो वैल्यू ज़रब में है तक़सीम में है, दूसरी तरफ जाके ये ज़रब खाएगी। 2y 8 3 बार 24 आएगा, -24 है। y की हम क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं, y के साथ 2 ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड होगा। ठीक है, 2 को 24 के लिए डिवाइड किया तो ये 12 जो है वो आंसर आता है। तो आंसर यहाँ पे क्या आता है, 2 1 बार 2, ठीक है, तो 2 बार 4, यानी -12 यहाँ पे आंसर आता है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को पड़ताल के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे आगे करेंगे लेकिन इसको इस तरफ कर रहे हैं तो पड़ताल के लिए सेम वही शक्ल लिखी जाएगी, -8 है, यानी दोनों साइड का आंसर जब वो बराबर आना चाहिए। जैसे कि पहले -1/2 था तो दूसरी तरफ भी -1/2 आता है। अब यहाँ पे -8 है तो इसका मतलब इस तरफ -8 आंसर आना चाहिए। 2 अपनी जगह y की जगह पुट कर रहे हैं हम, -12/3 है। ठीक है, -12 है और 3 और 8 2 3 तो सारी बातें कैंसिल नहीं हो सकती कि 12 और 3 हो सकते हैं। 3 4 बार 12, 3 1 बार 3 और 3 4 बार 12। ठीक है, कटिंग के बाद तो 2 × 4, ठीक है, माइनस बीच में -8, ये जमा की होगी, जमा माइनस माइनस है, 4 2 बार 8 है, -8, यानी दोनों साइड का आंसर जब वो सेम आता है इसका मतलब आपकी जो वैल्यू आई है y बराबर -12 भी एक सही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि तीसरी टाइप है इन सवालों में। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप से सवालों की जो इस एक्सरसाइज में होंगी वो मैं एक एक सवाल जारी बात है हर जो टाइप होगी इसका आपके लिए हल करूंगी
और बाकी आपके लिए छोड़े जाएंगे। आप प्लीज़ इनको समझते हुए आपके लिए डिफरेंट टाइप्स हैं उनके एक एक सवाल जो है जारी बात किए जाएंगे। बाकी आप इन सवालों को जो आपके लिए किए जा रहे हैं इनको समझते हुए जो छोड़े जाएंगे आपके लिए, आप प्लीज़ इनको अच्छे तरीके से समझते हुए बाकी सवालों को जो आपके लिए छोड़े जाएंगे आप उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थर्ड टाइप है सवाल की। तो इसमें क्या कर और अमल तो वही है जो पिछले सवालों में आपने किया है। आपने एक्स की जो है वो वैल्यू मालूम करनी होती है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफिकेशन में अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे प्लस की वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पे अगर आप जो इक्वेशन है वहाँ पे भी गौर करें, सबके नीचे दो फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन ऊपर भी एक चीज़ कॉमन है, एक्स है। इन चारों जो रकमें हैं या वैल्यूज इनको कहा जाता है, इन सब में एक्स आ रहा है। इसका मतलब आप इन सब का एलसीएम ले लें। एलसीएम सबके नीचे सेम जब होगा, ये भी आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा, जब फ्रैक्शन में या बट्टे के अंदर एक जैसी रकमें हो तो वही जो रकम होती है उसको एलसीएम जब वो कंसीडर किया जाता है या जुज़ाफे का इसको कहा जाता है। अब दो को दो पे डिवाइड किया तो एक आंसर आता है। एक ने 5 से ज़रब खाई तो 5 एक्स ही रहता ही नहीं है। एक के साथ कोई भी रकम ज़रब खाए आंसर वो रकम आती है, चाहे 1000 हो या जितनी मर्जी बड़ी रकम हो। तो नेक्स्ट इस बार 2 से 2 को डिवाइड किया तो वो 1 पर डिवाइड होता है, और एक ने एक्स से ज़रब खाई तो एक्स ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इस वाली को 2 को 2 पर डिवाइड किया तो 1 आएगा। ठीक है, एक को आपने 3x से ज़रब दे देनी। ठीक है, तो ये आएगा 3x। अब ये फोर्थ वाली है, 2 को 2 पर डिवाइड किया, सेम अमल सब में यही होगा, 1 आएगा, आंसर सबका 1 ही आएगा, और वो 1 ऊपर वाली रकम से ज़रब खा जाएगा। तो अब इन्हें यहाँ पे क्या करना है अमल या सिंप्लीफिकेशन का अमल क्या होगा, आपने जो कोफिशिएंट होते हैं ये चीज़ें आपको लाजमी क्लियर करनी चाहिए। फर्स्ट करें, ये कोई रकम है 5x। अब इसमें हमें तो गिनती के हिसाब से पता है, या अल्फ़ाबेट जो हम ABC सीखते हैं, यहाँ से हमें गिनती से पता है 5 है और x है। ठीक है, यानी ABC के मुताबिक। रियाजी की ज़ुबान में इनको क्या नाम दिए जाते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जाहिर बात है ये आपके लेवल जैसे जैसे आप क्लासेस में बढ़ते जाते हैं लेवल के मुताबिक आपके इंफॉर्मेशन जो है वो डाल दी जाती है। अब इनमें रियाजी की ज़ुबान में जो x होगा इसको मुतगय्यर कहा जाता है उर्दू में। ठीक है, इंग्लिश में इसको आप दोनों वर्ड जो लाजमी याद किया करेंगे, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश का आप याद रखते हैं, उर्दू का नहीं पता। जब किसी को उर्दू में बताना होगा तो जाहिर बात है वहाँ पे आपके उर्दू काम आएंगे वर्ड, तो इससे ये दोनों याद किया करें। और जाहिर बात है जब जिसको इंग्लिश का नहीं पता तो जाहिर बात है उसको अगर आप वो बताते भी रहेंगे तो वो सर से गुजरता रहता है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट या बात को समझाने के लिए जाहिर बात है मीडियम जो होता है वो हमारी अपनी ज़ुबान होती है। तो यहाँ पे मुतगय्यर यानी वेरिएबल इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और एक्स मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जाहिर बात है इंग्लिश को इग्नोर करें या उर्दू को इग्नोर करें। दोनों को बैलेंस रख के अपने जो एक लर्निंग होती है, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जब ज़रूरी होती हैं। तो बैक टू द एक्सरसाइज, ये आपके लिए एक फैक्ट शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा, और इसके हवाले से आप क्या सोचते समझते प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे 5 है वो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट। ठीक है, और उर्दू में आप इसको अददी सर कहते हैं। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। यानी ये चीज़ें जब जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते बच्चों के, उनको जारी बात है जब भी अददी सर कह रहे हो, कोई मुतगय्यर कह रहे हो या वेरिएबल कह रहे हो, कोफिशिएंट कह रहे हो, अगर उनके एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, डेफिनेशन नहीं पता, तो जारी बात है फिर सर से गुजरता रहता है और बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हैं, पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं, तो अपने ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इनको लाजमी क्लियर कीजिए बात को समझने के लिए, या पॉइंट जो रियाजी के होते हैं उनको समझने के लिए। तो बैक टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो मुतगय्यर होता है या वेरिएबल के साथ जो गिनती लिखी होती है उनको रियाजी की ज़ुबान में आप कोफिशिएंट कहते हैं या फिर अददी सार कहा जाता है। ये जो अददी सार इन सबको आपने जमा कर लेना है। यहाँ पे 5 है, जहाँ पे कोई मेंशन नहीं होगा वहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है,
साइंस ये रियाजी की टर्म है। तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 में 3 जमा किए 9 हो जाएंगे, 9 में 1 जमा किया तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 x हो जाएंगे और बटे में 2 आ जाएगा। अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि 2 को आप 10 के टेबल को पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे कट करना है 2 के पहाड़ से, 2 1 बार 2 2 5 बार 10।